हरि ओम नमो नमः। जैसा कि आप सबको विदित है कि मैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग संज्ञा प्रकरण से पढ़ा रहा हूँ। आ सूत्र चलेगा आ ये दो पद का सूत्र है। आ लुप्त षष्ठ्यंत पद है और दूसरकवा जो आ है वो लुप्त प्रथमांत है और समृद्ध है। पहला वाला क्या है? विवृत है, लुप्त षष्ठ्यंत है पहला वाला आ, और जो दूसरकवा आ है वो क्या है? प्रथमांत है और समृद्ध है। लुप्त प्रथमांत है, ध्यान रखना। प्रथमा का लुक हो गया है। किससे? सुपाम सुलुक एक सूत्र है, उसी से क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। क्या बात है, वाह वाह। आप कोई एक सुपाम सुलुक सूत्र से क्या हो गया है? कोई पूछ भैया बताइए कि आ है, दोनों में क्या हो जाए? दीर्घ हो जाए। आकाशवाणी दीर्घा से तो का दीर्घ नहीं होगा। क्यों? एक ठे समृद्ध है, एक ठो क्या है? विरुद्ध। आग से सवर्ण इस पर नहीं मिलेगा। कोई कहा ये बताइए हमको कि जैसे आप कहे हैं कि प्रक्रिया दशा में क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। समृद्ध वाला भी क्या हो जाता है? तो जब से आकाश सवर्ण लगाने लगेंगे तो प्रक्रिया दशा हो जाएगी, क्योंकि प्रक्रिया का दशा का मतलब ही कल बताए थे हम कि जिस अवस्था में सूत्र लगते हो, यस्याम दशायाम सूत्रम प्रवर्तते सा दशा प्रक्रिया दशा भवति, है कि नहीं? तर्हि आकाशवाणी दीर्घा इति सूत्रम प्रवर्तते अत्र, तर्हि एषा अवस्था भवति प्रक्रिया अवस्था प्रक्रिया दशा। तर्हि किं भविष्यति? विवृत भविष्यति, यह समृता भविष्यति। तर्हि प्रयत्न ऐक्यं भविष्यति। अतः उभयोः प्रयत्नम ऐक्यं भविष्यति, है कि नहीं? विवृतम। तर्हि अत्र अकाः सवर्णे अचि परे भविष्यति। तर्हि दीर्घः प्राप्तः दीर्घः कथं न भवति इति प्रश्नः समुदेति। तर्हि तस्य उत्तरं दातव्यं। भो अत्र जो समृत आकार है उसका अनुकरण किया गया है, इसी सूत्र से उसका विधान नहीं किया गया है। क्या किया गया है? कहीं था समृत, उसका यहाँ क्या कर लिए हैं? अनुकरण कर लिए। अगर इसी सूत्र से यहाँ विधान करते तब तो असिद्ध होता, है कि नहीं? लेकिन कहीं से इससे किए नहीं है, अपितु समृद्ध कहीं था, उसी का क्या किया गया है? यहाँ अनुकरण किए गए, जिससे क्या नहीं हुआ है? जिससे वो असिद्ध नहीं होगा, जिससे सिद्ध ही रहेगा। इसलिए विपरीत और समृद्ध हो जाएंगे, जिससे दीर्घ नहीं हो का। कोई का ये बताइए हमको। ठीक है, अच्छा चलिए छोड़ दीजिए चक्कर, गुण कर दीजिए, दीर्घ ना हो। क्या हो जाए? आकार से अव्यवहितोत्तर अच परे हो तो क्या होता है? पूर्व पर के स्थान में गुणे का आदेश होता है, तो गुण होना चाहिए। आ के स्थान में गुणे का आदेश क्या हो जाए? आ के स्थान में आ हो जाए। क्यों ऐसा नहीं होता भैया? कहा इसलिए नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि जो अच है ना, क्या है? अच है। वो कैसा अच है? उस अच माने वर्ण समाम्नाय में अच, उसमें कौन आता है? विपरीत आता है। कैसा आकार पढ़ा गया है? विपरीत। उसमें विपरीत आकार आएगा, तो इस विपरीत आकार के परे रहते ही क्या होगा? गुण होगा। यहाँ कैसा आकार परे है? समृद्ध आकार, क्योंकि बताया हूँ पहले वाला क्या है? विपरीत है, दूसरकवा आकार क्या है? समृद्ध है। तो जो समृद्ध आकार कैसे परे मिलेगा? समृद्ध, इसलिए क्या नहीं होगा? कोई कहा ये बताइए भैया हमको कि जाति पक्ष मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अथवा अणुदित सूत्र लग जाएगा अच में। क्या लग जाएगा? अच में, जिससे कैसा भी अच परे हो, है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे गंगाधन ईसा, गंगाधन ईसा, यहाँ बड़ा ई है, वर्ण समाम्ना में है क्या? फिर भी क्या हो जाता है? अणुदित सूत्र लग जाता है, जिससे क्या लिया जाता है? ई से ले लिया जाता है कि नहीं? दीर्घ भी ले लिया जाता है। तो उसी तरह से सवर्णी का ग्रहण हो जाता है। उसी तरह आ से अपने सभी सवर्णियों का बोध कराएगा। क्या यार? तो अणुदित सूत्र से सवर्णी का बोध हो जाएगा। क्या? सवर्णी का बोध होगा, तो सवर्णी का बोध हो नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है? एक क्या है? एक विपरीत है, एक तो समृद्ध है। तो प्रयत्न भेद है, सवर्णी नहीं है। लेकिन जो सवर्ण ग्रहण के हैं वो कई पक्ष हैं। अणुदित सूत्र पे अण ग्रहण, गुणा भेद का, जाति पक्ष, समझे कि नहीं? प्रत्याहार ग्रहणेषु तद्वाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षण, ये सब क्या है? सवर्ण ग्राहक के पक्ष हैं। क्या है कि नहीं? इन इतने पक्षों से क्या हो सकता है? सवर्ण का ग्रहण हो सकता है, समझे कि नहीं? तो जैसे जाति पक्ष मान लिए, जाति पक्ष में क्या होगा? आ किसका बोधक होगा? अत्वावच्छिन्न सकल आकार का, समझे कि नहीं? चाहे वो विपरीत हो, चाहे समृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, अत्वावच्छिन्न जो है वही आ है, समझे कि नहीं? तो वर्ण समाम्नाय जो आकार है वो किसका बोधक होगा? अत्वावच्छिन्न आ का। ई किसका बोधक होगा?
ई का। तो अत्वावच्छिन्ना का बोधक होगा तो बताओ समृद्ध वाला भी है कि नहीं है? तो आज पर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? आज से किसका बोध होगा? तो आकार आदि चांद समुदाय आकार आदि चांद समुदाय घटक जात्यवच्छिन्न का बोध होगा, है कि नहीं? तत्त जात्यवच्छिन्नों का बोध होगा। तो आकार आदि चांद समुदाय घटक कौन हो गया? आकार। तत् जात्यवच्छिन्न कौन हो गया? अत्व जात्यवच्छिन्न जो भी होगा सभी का बोध होगा, चाहे वो विपरीत हो चाहे समृद्ध हो, कोई भी हो। तो बताओ समृद्ध वाला भी है कि नहीं है? तो आज पर मिल गया कि नहीं मिल गया? तो क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। तो कहा नहीं भैया, यहाँ दूसरी तरह से वारण करते हैं। कैसे? कहा देखो जो आ है वो षष्ठ्यंत है। क्या है? यद्यपि उसमें क्या होता है? गस रहता है। गस को क्या हो जाता है? सुपाम सुलुक जो सूत्र है वो लुक नहीं करेगा, उसको सुर आदेश कर देगा। क्या कर देगा? सु आदेश कर देगा। तो पहला वाला जो आ है वो षष्ठ्यंत था, क्योंकि उद्देश्य है, उद्देश्य स्थानीय है। स्थानीय क्या होना चाहिए? षष्ठ्यंत ही होना चाहिए। षष्ठ्यंत पद प्रयोज्य विषयताश्रयत्वम उद्देश्यत्वम स्थानित्वम, है कि नहीं? तो षष्ठ्यंत पद प्रयोग तो गस होना चाहिए। गस को क्या हो गया? सुपाम सुलुक सूत्र से सु आदेश हो गया। तो क्या बन गया? आ सु। सु में बचा क्या? सा को क्या हो गया? रू को क्या हो गया? ऊ को क्या हो गया? गुण नहीं, सॉरी, रू रहा, रू को क्या हो गया? या। गुण नहीं हुआ, क्या हुआ? न ऊ हुआ, क्या हुआ? या हो गया। और फिर या का क्या हो गया? लोपाशा करने से लोप हो गया। तो क्या बचा? आ। अब क्या नहीं होगा? गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब लोपाशा करने से ये लोप किए वो क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा तो आज पर नहीं मिलेगा, हर एक की तरह, समझे कि नहीं? इसलिए क्या नहीं होता है? गुण नहीं होता है। कोई पूछे भैया बताइए, रू अवस्था में आ रू आ, इस अवस्था में जब सा का रू हो गया, उस अवस्था में अतो रूपता प्रत्यय से क्या हो जाए? उत्त हो जाए, गुण हो जाए। तो कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या उत्त नहीं होगा? क्यों? अतो रूपता प्रत्यय में जो अति परे रहते करता है वो अति कैसा आकार लेना है? विवृत आकार लेना है, समृद्ध आकार नहीं लेना है। इसलिए उसके परे रहते ही क्या होता है? उत्त होता है। इसलिए क्योंकि प्रक्रिया दशा में ही रहेगा वो आकार अत परे, और वो अत क्या होगा प्रक्रिया दशा में? तो विवृत रहेगा, समृद्ध थोड़ी रहेगा। इसलिए विवृत आकार परे रहते ही क्या करता है? उत्त विधान करता है। इसलिए यहाँ क्या परे है? समृद्ध आकार, क्योंकि पहला वाला क्या है? विवृत है, दूसरा का क्या है? समृद्ध है, विधेय है। और जो विधेय होता है वो क्या? उद्देश्य वचनम पूर्वम विधेयस तदनंतर। उद्देश्य वचन पूर्व में होता है तो उद्देश्य कौन है? विवृत। ये क्या करता है? सूत्र विवृत को समृद्ध कर देता है। क्या कर देता है? विवृत को उद्देश्य करके समृद्ध करता है, समझे कि नहीं? विवृतम उद्देश्य समृतो अनेन विधीयते, विवृतम अनुद्य समृतो अनेन विधीयते। अनुद्य माने उद्देश्य, ठीक है? तो ये सूत्र है। तो इस तरह से आप इसको समझ लेना चाहिए। तो इसलिए ना गुण हुआ, ना दीर्घ हुआ, ना उत्त हुआ, है कि नहीं? आ बन गया। ये सूत्र का अर्थ भी जान गए आप। अब एक और चीज़ है इसमें कि ये क्या करता है, जो आपको कल बताया गया था कि ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया स्वयं तो विवृतम है। ऐसा क्यों भैया? तो इसका भी कारण हमने पीछे बताया था कि ये सूत्र चूंकि कहाँ का है? सबसे अंतिम का है। तो इसकी दृष्टि में जो भी सूत्र, इसका मतलब सभी सूत्रों की दृष्टि में ये क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। इसके द्वारा विधीय मान जो समृद्ध होगा वो क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। तो प्रक्रिया दशा में कोई ना कोई सूत्र ही लगेगा, और किसी भी सूत्र, कोई भी सूत्र लगेगा उसकी दृष्टि में क्या हो जाना है? इसको असिद्ध ही हो जाना है। असिद्ध हो जाना है तो क्या दिखेगा वहाँ? इसके द्वारा समृद्ध है वो भी असिद्ध हो जाएगा, विधीय मान जो समृद्ध है वो भी असिद्ध हो जाएगा। तो क्या दिखेगा वहाँ? विवृत। इसीलिए प्रक्रिया दशा में सब जगह क्या मिलेगा? विवृत मिलेगा, समृद्ध नहीं मिलेगा। समृद्ध क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। ठीक है भैया? तो इसको कहा किससे असिद्ध होगा? तो कहा सूत्र है तथाच सूत्रम, तथाच सूत्रम पूर्वत्रा सिद्धम। इस पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। यही ना कहता है कि सपा सप्तधाई के प्रति त्रिपादी शुद्ध होता है। त्रिपादियों में भी पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होता है। ठीक है भैया? इसी यही चीज लिखा हुआ है। अस्य चाष्टाध्याय्यम संपूर्णाम प्रत्यसिद्धत्वात् शास्त्र दृष्टिया विवृतत्वम अस्तेवा, है कि नहीं? अस्य मने इस सूत्र से संपूर्णाम अष्टाध्याय्यम प्रत्यसिद्धत्वात्, है कि नहीं? संपूर्ण अष्टाध्यायी में जो पठित सूत्र हैं सबके प्रति असिद्ध है। इसलिए क्या दिखेगा? विवृतत्वम अस्तेव। सभी सूत्रों के प्रति क्या रहेगा? विवृत ही रहेगा। इसीलिए लिख दिया इसका फलितार्थतया कि ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम अप्रक्रिया दशायां तो विवृतम एवं। और उसको बताने वाला, असिद्ध करने वाला सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। अब ये पूर्वत्रा सिद्धम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्वत्रा सिद्धम यह दो पद का सूत्र है, पूर्वत्र और असिद्धम। पूर्वत्र की सिद्धि कैसी होती है? पूर्व शब्द से तरल प्रत्यय होने पर क्या बनता है? पूर्वत्र बनता है। पूर्वस्मिन् नीति पूर्वत्र। विग्रह क्या है? पूर्वस्मिन् नीति पूर्वत्र।
इस विग्रह में पूर्व शब्द से सप्तम्यास तरल अनेन सूत्रेण तरल प्रत्यय कृते सति पूर्वत्र सिद्ध्यति, ठीक है। अब पूर्वत्र क्या है? अव्यय है। किसे? तद्धितश्चा सर्वविभक्ति यस्मात् सर्वा विभक्तया नोत्पद्यन्ते सा तद्धितान्ता अव्यय संज्ञा, है कि नहीं। इसलिए क्या है? ये अव्यय भी है। तो तद्धितश्चा सर्वविभक्ति से अव्यय है, तो पूर्वत्र शब्द बना। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो पूर्वत्र है ये क्या है? अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय पद है। अधिकरण क्या होता है? कारक होता है। अधिकरणम किम भवति? कारकम भवति। कारकस्य कुत्र अन्वयो भवति? क्रियायाम अन्वयो भवति। ये तो ही कारकत्वम नाम क्रियाजनकत्वम कारकत्वम क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, अतः तस्य कुत्र अन्वयः भवति? क्रियायाम अन्वयो भवति। क्रियायाम अन्वयो भवति। तर्हि यत्र काचित् क्रिया न दृश्यते, कापि क्रिया न दृश्यते, तर्हि योग्यत्वात् कर्तव्ये क्रियायाः अध्यारो भवति, है कि नहीं। तत्रैव तस्य अन्वयो भवति। तर्हि अर्थः भवति पूर्वस्मिन् कर्तव्ये असिद्ध, पूर्वस्मिन् कर्तव्ये अग्रे किम् अस्ति? असिद्धम् अस्ति। आगे क्या है? असिद्धम है। तो क्या हो जाएगा? पूर्वस्मिन् कर्तव्ये, यानी पूर्वत्र कर्तव्ये असिद्धम, है कि नहीं। पूर्वत्र कर्तव्य का मतलब है पूर्वस्मिन् कर्तव्ये असिद्धम। पूर्व की कर्तव्यता में असिद्ध होता है। तो पूर्व की कर्तव्यता में असिद्ध होता है तो कौन होता है भैया? तो पूर्व की कर्तव्यता है तो बचा कौन? पर। तो इसलिए कौन असिद्ध होता है? पर असिद्ध होता है। इसलिए कह दो क्या? पूर्वस्मिन् कर्तव्ये परम असिद्धम, है कि नहीं। अब चूंकि ये कौन असिद्ध होता है? तो चूंकि ये शास्त्र है कि नहीं। क्या है? व्याकरण शास्त्र है। शास्त्र प्रसंगात पूर्व भी कौन लिया जाएगा? शास्त्र लिया जाएगा। पर भी कौन लिया जाएगा? शास्त्र लिया जाएगा। इसलिए क्या होगा? पूर्वस्मिन् शास्त्रे कर्तव्ये परम शास्त्रम असिद्धम, ऐसा अर्थ निकल आता है। समझे कि नहीं? क्या? पूर्वस्मिन् शास्त्रे कर्तव्ये परम शास्त्रम असिद्धम। का भैया पूर्व शास्त्र से किसको लिया जाए? पर शास्त्र से किनको लिया जाए? तो कहा ये सूत्र अवधि है। क्या है? इससे पूर्व जो हो वही क्या है? पूर्व शास्त्र से लिए जाएंगे। इससे जो वही क्या लिए जाएंगे? पर शास्त्र से लिए जाएंगे। तो इससे पूर्व कौन है भैया? तो इससे पूर्व सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र है। कौन है? अध्यायी शास्त्र। सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र का मतलब ये है कि 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद। तो ये क्या हो गए? सपाद सप्ताध्यायी। तो सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र इसके पूर्व है और इसके पर कौन है? त्रिपादी। त्रिपादी माने 8वें अध्याय के 3 पाद। क्योंकि एक अध्याय में कितने होते हैं पाद? 4 पाद होते हैं। तो 8 अध्याय है ही, तो कितने पाद हो गए? 8 से 32, तो 32 पाद हो गए पूरे मिला करके। क्या यार? तो 7 अध्याय और 1 पाद तो हो गया सपाद सप्ताध्यायी। क्या है? अब बचा क्या? 8 अध्याय ही है। 8वें अध्याय के बचे कितने? 3 पाद बचे। वही क्या है? त्रिपादी है। लेकिन त्रयाणाम पादानाम समाहारा इति त्रिपादी, है कि नहीं। 3 पादों के समाहार को क्या कहते हैं? त्रिपादी, है कि नहीं। तो त्रयाणाम पादानाम समाहारा इति त्रिपादी। यहाँ द्विगु समास होता है और द्विगु से क्या होता है? द्विगु सूत्र से गीप हो जाता है, जिससे क्या बनता है? त्रिपादी। समझे कि नहीं। तो इस तरह से इसी तरह से सपाद सप्ताध्यायी बना लेना, है कि नहीं। पादेन सहिता सपादा, पादेन सहिता सपादा, सपादा चासौ और सप्ताह नाम अध्याय नाम समाहारा इति सप्ताध्यायी। क्या? सप्ताह नाम समाहारा इति सप्ताध्यायी और सपादा चासौ सप्ताध्यायी चा इति सपाद सप्ताध्यायी, है कि नहीं। इस तरह से यहाँ भी समास कर लेना चाहिए। अष्टाध्यायी, उसमें भी अष्टा नाम अध्याय नाम समाहारा इति अष्टाध्यायी। द्विगु समास और द्विगु गीप, द्विगु से तो क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी। तो इस तरह से इनमें समास कर लेना चाहिए। अब क्या होगा? पादेन सहिता सपादा, यहाँ क्या कर लेना? बहुब्रीहि समास। और फिर सपादा चासु सप्ताध्यायी चा, यहाँ कर्मधारय समास। और सप्ताध्यायी में वो हुआ है क्या? द्विगु समास। ध्यान देना है। आगे क्या हुआ? तो ये हुई बात। इसका मतलब सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र पूर्व से लिए जाएंगे, पर से कौन लिए जाएंगे? त्रिपादी शास्त्र, है कि नहीं। पूर्व शब्द से कौन लिए जाएंगे? शास्त्र, क्योंकि इससे पूर्व में वही है।
पूर्वत्रा सिद्धम एक बीच में अवधि है, समझो क्या। इससे पूर्व में कौन है, सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र है, इसलिए पूर्व शब्द से कौन लिए जाएंगे, और परम शास्त्रम सिद्धम, यहाँ पर शब्द से कौन लिए जाएंगे, इससे जो पर है वही पर लिए जाएंगे, तो पर में त्रिपादी है वही लिए जाएंगे। तो इसका मतलब अब सूत्र का अर्थ क्या होगा, पूर्वस्मिन शास्त्रे कर्तव्य का मतलब क्या हो गया, सपाद सप्ताध्यायी शास्त्रे कर्तव्य। कहे क्या हो गया, पूर्वस्मिन शास्त्रे कर्तव्य का मतलब क्या हो गया, सपाद सप्ताध्यायी शास्त्रे कर्तव्य परम शास्त्रम सिद्धम। परम माने कौन लिए जाएंगे, त्रिपादी, तो परम शास्त्रम सिद्धम का मतलब क्या हो गया, त्रिपादी शास्त्रम सिद्धम। समझ गए ना। तो सपास पूर्वस्मिन सपाद सप्ताध्यायी शास्त्रे कर्तव्य परम त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम, ये इसका क्या हो गया, सूत्र का सामान्य रूप से अर्थ आ गया। ठीक है भैया, तो पूरा अर्थ बोल दो, पूर्व सपाद सप्ताध्यायी शास्त्रीय कर्तव्य त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम, इतना अर्थ आ गया। ठीक है भैया। अब कोई पूछा, ये बताइए कि ये सूत्र क्या है, विधि है कि अधिकार है, स्वतंत्र विधि है कि अधिकार है, केवल अधिकार है, स्वतंत्र विधि है कि स्वतंत्र अधिकार है। कहा पहले तो यह ध्यान दो कि इसमें वृत्ति में लिखा हुआ है अधिकारोयम, क्या लिखा है, कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र है क्या। अब जब ये अधिकार सूत्र है तो इसका कहाँ जाएगा, ये उत्तर उत्तर में भी जाएगा। कहाँ जाएगा, उत्तरोत्तर संबंधा अधिकार, अधिकार का लक्षण है क्या, उत्तर उत्तर में ये क्या करेगा, जाएगा। अब बताओ उत्तर में कौन है, अरे पूर्व में तो सपाद सप्ताध्यायी है, उत्तर में कौन है, त्रिपादी ही है, तो त्रिपादियों में जाएगा। तो क्या कहेगा कि पूर्वस्मिन कर्तव्य परम सिद्धम। अब त्रिपादी में गया, कहा कि भैया पूर्वस्मिन कर्तव्य परम सिद्धम। अब वहाँ गया तो वहाँ क्या रहेगा, पूर्व से कौन लिया जाएगा, त्रिपादी, क्योंकि जब जाएगा त्रिपादियों में चला गया तो पूर्व भी त्रिपादी होगा, पर भी त्रिपादी होगा। तो क्या कहेगा, पूर्वस्मिन त्रिपादी कर्तव्य परम शास्त्रम सिद्धम, है कि नहीं, पूर्वस्मिन त्रिपादी शास्त्री कर्तव्य परम त्रिपादी शास्त्रम सिद्धम। ये कब आया, ये अर्थ कब निकला, जब ये क्या सूत्र हुआ, अधिकार हुआ, और कहाँ गया, उत्तर में गया, उत्तर त्रिपादियों में गया। क्योंकि जब उत्तर त्रिपादियों में जाएगा तो वहाँ कौन रहेगा, त्रिपादी ही पूर्व में भी रहेगा, पर में भी क्या रहेगा, इसलिए अर्थ होगा कि पूर्वस्मिन त्रिपादी शास्त्री कर्तव्य परम असिद्धम, है कि नहीं। तो ये अर्थ ये निकल आया। तो इसका मतलब ये सूत्र क्या है, अधिकार सूत्र है, तब ये अर्थ निकला। तो इसका मतलब दोनों अर्थ हो गया क्या, पूर्वस्मिन सपाद सप्ताध्यायी शास्त्रे कर्तव्य परम त्रिपादी शास्त्रम सिद्धम, ये भी है। अधिकार के बल से क्या अर्थ निकल आया, पूर्वस्मिन त्रिपादी शास्त्रे कर्तव्य परम त्रिपादी शास्त्रम सिद्धम, ये भी अर्थ निकल आया। किसके बल से, अधिकार के बल से, अधिकार होने के कारण। समझे कि नहीं, उत्तर उत्तर संबंधाधिकार हमने बता दिया कैसे। थोड़ा एक पंक्ति लिखी हुई है, अभी इनका दोनों का प्रयोजन बताऊंगा, फल बताऊंगा, ध्यान रखना अर्थ क्या निकल गया, क्या क्या मानने से क्या निकला, है कि नहीं। स्वतंत्र जब विधि रहा तो ये अर्थ, विधि होने के कारण से ये अर्थ निकला, पहला वाला क्या, पूर्वस्मिन सपाद सप्ताध्यायी शास्त्रीय कर्तव्य परम त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम, और अधिकार के बल से क्या अर्थ निकल आया, ये अर्थ निकला। इसीलिए वृत्ति में लिखा हुआ है, क्या वृत्ति लिखी हुई है, नहीं वृत्ति में क्या लिखा, सपाद सप्ताध्यायी सपाद सप्ताध्यायी त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम, लिखा कि नहीं लिखा, सपाद सप्ताध्यायी त्रिपाद्य सिद्धा, वही वाला अर्थ निकला है कि नहीं, विधि वाला। और अधिकार वाला क्या निकला है, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम सिद्धम, पूर्वम प्रति परम सिद्धम का मतलब पूर्व त्रिपादी शास्त्रम प्रति परम पर त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम, ये अर्थ निकल आया। क्या होने के कारण, अधिकार होने के कारण। तो दोनों अर्थ निकल आते, ध्यान रखना, उसी को मिला करके लिख दिया गया है वृत्ति में। ठीक है भैया, कैसे निकला हमने बता दिया। एक चीज और है कि ये क्या है, अधिकारोयम, क्या लिखा है, अधिकारोयम, यहाँ अयम शब्द का निर्देश है, पुल्लिंग का निर्देश है कि नहीं। इदम शब्द के पुल्लिंग का रूप है क्या, अयम। कोई कहा ये बताइए अयम क्यों कह दिया, क्योंकि ये सूत्रम है, पूर्वत्रा सिद्धम इदम सूत्रम अधिकारः। तो कहा पूर्वत्रा सिद्धम इदम सूत्रम, सूत्र शब्द जो है नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है तो क्या होना चाहिए, इदम का प्रयोग करना चाहिए, इदम पूर्वत्रा सिद्धम सूत्रम अधिकारः, है कि नहीं। ऐसा क्यों कह दिया, अयम अधिकारः, पुल्लिंग क्यों निर्देश क्यों कर दिया। तो कहा भैया दो चीज़ है यहाँ पर,
पूर्वत्रा सिद्धम ये सूत्र, और दूसरकवा चीज है अधिकारा। दो चीज है, कौन कौन है? और अधिकारा। तो पूर्वत्रा सिद्धम इदम सूत्रम उद्देश्य अधिकारो विधीयते, समझे कि नहीं? पूर्वत्रा सिद्धम इदं सूत्रम उद्देश्य अधिकारो विधीयते। तो अधिकार क्या है? विधेय है। पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र क्या है? उद्देश्य है। और एक नियम है, अधिकार शब्द जो है पुल्लिंग है। अधिकार शब्द क्या है? कैसे? क्योंकि अधिकार कैसे सिद्धि होती है अधिकार की? तो अधिक्रियते, अधिक्रियते असौ इति अधिकारा, है कि नहीं? तो अधिक्रियते यहाँ अधिपूर्वक क्री धातु से क्या होता है? घय प्रत्यय होता है कर्म में, तो क्या बनता है? अधिकार। तो ये घयंत है। और एक ठो नियम है, अनुशासन है, घय जबंता पुंसी। क्या नियम है? घय जबंत क्या होते हैं? सब ये पुल्लिंग होते हैं, है कि नहीं? तो ये घयंत है कि नहीं है? तो घयंत है, घयंत होने के कारण क्या है? ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो क्या होगा? अधिकारा ये बनेगा, पुल्लिंग रहेगा। अब देखो ये जो इदम शब्द है ये क्या करता है? कभी उद्देश्यगत के लिंग को कहता है, सर्वनाम जो होते हैं कभी उद्देश्यगत लिंग को कहते हैं, कभी विधेयगत लिंग को कहते हैं, समझे कि नहीं? तो यहाँ उद्देश्यगत लिंग को नहीं कहा, किसको कह दिया? विधेयगत लिंग को कह दिया। विधेय कौन है? अधिकार, वो पुल्लिंग है, तल्लिंग को कह दिया, इसलिए क्या हो गया? अयम। मैंने उसको कहा इसलिए उसके लिंग का भाजन हो गया, मैंने वो लिंग वाला हो गया, समझे कि नहीं? पुल्लिंग हो गया, जिससे क्या बन गया? अयम हो गया, समझे कि नहीं? इसीलिए क्या कह दिया? अयम, ये निर्देश कर दिया। इसीलिए कहते हैं उद्देश्य, उद्देश्य विधेयो ऐक्यम आपादयत सर्वनाम तत्तल लिंग भाग भवति, है कि नहीं? उद्देश्य विधेयो उद्देश्य विधेयो ऐक्यम आपादयत सर्वनाम तत्तल लिंग भाग भवति। उद्देश्य विधेय के ऐक्य को प्रतिपादित करते हुए सर्वनाम तत्तल्लिंग भाग होता है, यानी तत्तल्लिंग वाला होता है। कभी उद्देश्य को कहेगा तो उद्देश्यगत लिंग हो जाएगा, विधेय को कहेगा तो विधेयगत जो लिंग होगा वो वाला हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो इसलिए क्या बन जाता है? अयम पुल्लिंग भी कह दिए। इसीलिए शैत्यम ही यत्सा प्रकृतिर जलस्य, शैत्यम ही यत्सा प्रकृतिर जलस्य, सा प्रकृति जलस्य, यत् शैत्यम सा जलस्य प्रकृति, है कि नहीं? यहाँ सा जो है तत्शब्द है, वो जो प्रकृति है, जल की प्रकृति है, वो उद्देश्य है, उसी के लिंग को कह दिया, समझे कि नहीं? तो प्रकृति स्त्रीलिंग है इसलिए सा हो गया। नहीं तो विधेय कौन है? शैत्यम, है कि नहीं? जलस्य प्रकृति उद्देश्य शैत्यम विधीयते, है कि नहीं? क्योंकि जल की प्रकृति कैसी है? शैत्य है, तो शैत्य का विधान है, और जल की प्रकृति क्या है? उद्देश्य है। तो उद्देश्य के लिंग को सा कह दिया, इसलिए क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। सा तत्शब्द का, इसलिए क्या हो गया? सा हो गया। अगर विधेय को कहता शैत्य को तो क्या होता? नपुंसक लिंग होता, तो तत् कहता। जैसे यत है उसी तरह तत् हो जाता। यत शैत्यम, तो यत किसको कहा? शैत्य के लिंग को कह रहा, इसलिए वो नपुंसक लिंग है। उसीलिए अगर तत् भी कह देता शैत्य को तो क्या कहता? विधेय को, तो क्या हो जाता? तत् हो जाता। लेकिन नहीं कहा, किसको कह दिया? उद्देश्य जो कौन है? जल की प्रकृति, वो स्त्रीलिंग है, उसके लिंग उसको कह दिया, इसलिए उसके लिंग का भाग हो गया, यानी स्त्रीलिंग हो गया, इसीलिए क्या हो गया? सा हो गया, समझे कि नहीं? तो शैत्यम हियत, शैत्यम हियत तत् सा प्रकृति जलस्य प्रकृति, है कि नहीं? तो सा जलस्य प्रकृति। तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। और दूसरी बात, योगा सूत्रम ऐसा भी करके कर सकते हो। योग सूत्र पर्यायवाची से शब्द है, इसलिए अयम योगा ऐसा है। क्या? अयम पूर्वत्रा सिद्धमिति योगा, ये पूर्वत्रा सिद्धम, ये योग ऐसा भी है। और अर्धार्चादिगण में सूत्र शब्द भी पुल्लिंग है, पढ़ा गया है, इसलिए पुल्लिंग भी होता है, इसलिए अयम भी हो सकता है सूत्र को लेकर के भी। तो बहुत सारे पक्ष हैं, उन पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, अभी चलते हैं हम लोग आगे। अब ये सूत्र क्या है? पूर्वत्रा सिद्धम। ये सूत्र क्या है? बताया मैं कि विधि सम्मिलित अधिकार सूत्र है, इसीलिए दोनों अर्थ हुए उसके, ठीक है भैया? क्या हुआ है? विधि सम्मिलित अधिकार सूत्र, इसीलिए ऐसा हुआ। कोई कहा भैया अधिकार मत मानिए, स्वतंत्र विधि मान लीजिए, बस इतना ही अर्थ करिए कि सपा सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, बस इतने कर दीजिए। क्या अर्थ कर दीजिए? त्रिपाद्य सिद्धा, बस इतना ही करिए। त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम, ये अर्थ ना हो तो क्या समस्या है? कहा अगर ये अर्थ नहीं होगा तो किम भुक्तम प्रयोग नहीं बन पाएगा, वहाँ अनुस्वार होने लगेगा किम भुक्तम में। कह यार क्या होगा? किम धन
किम उई उक्तम रहता है। किम उई उक्तम, उई के ऊ को क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। किसे? मैं उयो वो वाह, तो हो गया। तो क्या बन गया? किम व उक्तम, किम व उक्तम। अब यहाँ लगेगा मनुस्वारा सूत्र, क्योंकि वाह क्या हो गया, हल परे मिल जाएगा। अब तो किम के माँ को क्या होना चाहिए, अनुसार होना चाहिए। तो अनुसार होने लगेगा। कोई कहे नहीं पूर्वोत्तर सिद्धम लग गया, क्या कर देगा, सिद्ध कर देगा। किसको? नहीं, मैं वो वाह को असिद्ध कर देगा, तो वहाँ क्या दिखने लगेगा, ऊ दिखने लगेगा, वाह नहीं दिखेगा, वाह हल परे नहीं मिलेगा, जिससे अनुसार नहीं हो। कहा नहीं भैया पूर्वोत्तर सिद्धम तो लगेगा ही नहीं, यदि केवल स्वतंत्र विधि मानोगे तो। क्यों स्वतंत्र विधि मानोगे तो अर्थ क्या होगा, सपा सप्ताध्यायी के ऊपर त्रिपादी शास्त्र सिद्ध होता है कि नहीं? क्या होता है? तो यहाँ क्या है, दोनों सूत्र क्या हैं, त्रिपादी हैं। कौन कौन? मयोवा और मोनुस्वारा दोनों हैं। इसलिए त्रिपादी के प्रति त्रिपादी सिद्ध होता है, ये अर्थ तो तुमने किया नहीं है। बस क्या हुआ है, विधि माने हो तो अर्थ क्या निकला है, सपा सप्ताध्यायी के पर त्रिपादी शास्त्र सिद्ध देते। तो यहाँ तो क्या नहीं है, सपा सप्ताध्यायी नहीं है, त्रिपदीय त्रिपादी है। इसलिए यहाँ पूर्वोत्तर सिद्धम सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या होगा, असिद्ध नहीं होगा। कौन असिद्ध नहीं होगा, मैं वहाँ से वह असिद्ध नहीं होगा, जिससे क्या होगा, वह परे रहेगा, जिससे हल परे मिल जाएगा, जिससे क्या होने लगेगा, अनुसार होने लगेगा। अनुस्वारा आपत्ति दोषा। इसलिए क्या मानो, अधिकार भी मानो, विधि सम्मिलित अधिकार सूत्र मानो। जब अधिकार सूत्र भी मान लोगे तब क्या अर्थ होगा, वही पूरा अर्थ हो जाएगा। त्रिपाद्याम पूर्व त्रिपादी शास्त्रम प्रति पर त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम। तो पूर्व त्रिपादी शास्त्रम कौन हो गया, मैं वो वा। पर त्रिपादी शास्त्र कौन हो गया, नहीं, मोनुसारा की दृष्टि में मैं वो असिद्ध हो जाता है। तो पूर्व हो गया कौन, मोनुसारा। उसके प्रति पर शास्त्र कौन हुआ, मैं वो वा, वो क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। तो जिससे क्या नहीं दिखेगा, वहाँ वह परे नहीं मिलेगा, क्या ऊ परे मिलेगा, हल परे मिलेगा नहीं, जिससे क्या होगा, अनुसार नहीं होगा। इस तरह से क्या कर लेना चाहिए, इस अतः इसको विधि सम्मिलित अधिकार सूत्र मानो, केवल विधि सूत्र नहीं। तो जिससे पूरा अर्थ निकल आता है। पूर्व सपा सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपाद्या में पूर्व प्रति परम शास्त्रम असिद्धम से। एक चीज का और ध्यान देना, ये सूत्र जो है क्या है, विधि सम्मिलित अधिकार सूत्र तो है ही। शास्त्र साथ में दो पक्ष हैं इसमें, देखो, एक कार्या सिद्धत्व पक्ष है, एक तो शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष है। तो इसमें क्या नहीं माना गया है, शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष ही माना गया है, कार्या सिद्धत्व पक्ष नहीं माना गया है भैया। प्राचीन जो प्रक्रिया कौमुदी आदि ग्रंथ है उनमें क्या कहा गया है, कार्या सिद्धत्व पक्ष का समर्थन किया गया है, जो कि ठीक नहीं है। ये आगे मनोरथा में बात को बताएंगे ग्रंथकार भी, तो हम भी वहीं बताएंगे। ठीक है भैया, तो ज़्यादा नहीं बताता हूँ अभी, बस इतना समझे रहो कि क्या है, कार्या सिद्धत्व पक्ष स्वीकृत नहीं है, शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष ही मानते। ठीक भैया, इसीलिए लिखा गया है सपा सप्ताध्यायी शास्त्रम प्रति त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम, इसीलिए लिखा गया। समझे कि नहीं? तो शास्त्रम शास्त्रम किया गया, शास्त्र के प्रति शास्त्र। ये नहीं कि पूर्वस्मिन सपा सप्ताध्यायी शास्त्र के द्वारा विहित जो कार्य है उसके प्रति त्रिपादी कार्य असिद्ध होता है, या इस तरह से अर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है भैया, तो कार्या सिद्धत्व पक्ष नहीं माना गया, क्या माना गया, शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष ही माना गया है। ठीक है, असिद्धत्व का मतलब सर्वथा उसका अभाव नहीं होता है, उसका मतलब क्या है, आरोप है, बस क्या है, आरोप, आहार्यारोप। क्या असिद्धत्व का मतलब क्या है, आहार्यारोप। आहार्यारोप का मतलब है बाध समकालिक इच्छाजन्यम ज्ञानम आहार्यारोप, है कि नहीं। और शास्त्र की प्रवृत्ति जो है आरोप में भी होती है, आहार्यारोप में भी होती है। इसीलिए तत्तद अतिदेश सूत्र की सार्थकता होती है। तत्तद अतिदेश शास्त्र क्या होते हैं, चरितार्थ होते हैं, नहीं सभी व्यर्थ हो जाए। क्यों? क्योंकि या में सुप्त नहीं है, हम जान रहे हैं, क्या नहीं है, रामायण में या में सुप्त है नहीं है, फिर भी अब वो कैसे ला देगा, जो सुप है नहीं उसमें कैसे ला सकता है, वो कौन, स्थानीय वेदादेश अनुर्वेद। लेकिन फिर भी हम जान रहे हैं कि नहीं है, फिर भी वो क्या कर दे रहा है, हमको बोध करा दे रहा है कि नहीं, इच्छा हो कर दिया, नहीं सुप्त है, क्या सुप्ताभाव मत में भी सुप्त का ज्ञान करा दिया, तो हम मान लिए और शास्त्र की प्रवृत्ति हो गई, है कि नहीं।
तो इसीलिए क्या होता है, स्थानीयवाद इत्यादि सूत्रों की सार्थकता होती है, नहीं तो सभी सूत्र क्या हो जाए, व्यर्थ हो जाए। इसलिए आहार्य रूप में भी शास्त्रों की प्रवृत्ति होती है। तो ये है, इसको आप समझे रहिएगा। और ये सूत्र जो है पूर्वोत्तरा सिद्धम, वो अपवाद स्थल में नहीं लगता है। कहाँ नहीं लगता है? अपवाद स्थल में नहीं लगता है, अपवाद से अतिरिक्त स्थल में ही लगता है। श्रृंगी ग्राहक न्यायन, इसका क्या होता है, प्रवृत्ति होती है। श्रृंगी ग्राहक न्यायन का मतलब ये है कि जैसे बकरी आ गई सभी शाम को, वो क्या करता है, एक एक को पकड़ के अंदर करता है, फिर बाहर करता है तो एक एक को पकड़ के बाहर करता है कि नहीं, एक एक का सींग पकड़ पकड़ के क्या किया, बाहर किया। जो दूध देने वाली होती है, जो ब्याई वाली होती है, उसको नहीं किया, अंदर रखे रहा। कहे ऐसे छोड़ दे तो क्या हो जाएंगी, सब नहीं भाग जाएंगी। तो इस तरह से श्रृंगी, इसी तरह से ये भी सूत्र प्रवृत्त होता है, एक एक सूत्र को लेकर के। इसीलिए क्या करता है, जो अपवाद सूत्र होता है उसको छोड़ देता है, उससे अतिरिक्त में प्रवृत्त होता है। जैसे होढ़ा और दादेर धातुर घा। दादेर धातुर घा क्या है, अपवाद शास्त्र। क्यों है? क्योंकि दादी धातियों में हा को घा करेगा वो, है कि नहीं। होढ़ा तो सब जगह हा को ढा करेगा, चाहे वो दादी धातु हो, चाहे हादी धातु हो, चाहे जैसी भी धातु हो। क्या यार, जैसे दू हो, ली है, आदि सब, ली है आदि में भी कहता लिट लिट, तो ली क्या है, लादी धातु है। क्या यार, तो कोई कैसी भी धातु हो कौन करेगा, होढ़ा तो सब जगह लगेगा, लेकिन दादे धातुर का केवल दादी धातुओं में लगेगा। इसीलिए क्या है, दादे धातुर का अपवाद शास्त्र है, होढ़ा क्या है, उत्सर्ग शास्त्र है। यहाँ पूर्वोत्तरा सिद्धम अगर लग जाएगा तो होढ़ा के प्रति दादे धातुर का क्या हो जाएगा, सिद्ध हो, नहीं, हाँ, दादे धातुर का क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि पर त्रिपादी है दादे धातुर का, पूर्व त्रिपादी है कौन, होढ़ा। होढ़ा के प्रति दादे धातुर का पर त्रिपादी असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो होढ़ा से हवाई ढाबा ही होगा क्या, लेकिन दादे धातुर का से घा हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए क्या नहीं होता है, अपवाद शास्त्र में, अब उत्सर्गा अपवाद में पूर्वोत्तरा सिद्धम ये सूत्र नहीं लगता है, ध्यान देना है भैया। तो ये सब बातें हैं, इतना ही बताते हैं, ज़्यादा नहीं भैया। इसमें आगे फिर पढ़ाएंगे, मनोरमा आदि तो बताएंगे। आगे क्या है भैया, बाह्य प्रयत्न, क्या क्या है, प्रयत्न के बारे में है सब। क्या यार, क्या है, बाह्य, और सब कुछ बता ही दिए हैं पीछे, वो प्रक्रिया दशाएं विवृतम एवं, है कि नहीं। और ह्रस्व से वर्ण से प्रयोगे समृतम, प्रक्रिया दशाएं तो विवृतम एवं। कोई कहा भैया प्रयोग में समृत रहने का फल क्या है, रहा है ना रहे। कहा नहीं, ज्ञान होने पर ही प्रयोग करोगे तभी धर्म है। क्या, तो ज्ञान आपको रहेगा ना कि क्या है, प्रयोग में समृत है ये आकार, है कि नहीं, यही फल। क्योंकि सूत्र तो लगाना नहीं है प्रयोग अवस्था में, तो ज्ञान करना है। ज्ञान पूर्वक प्रयोग करने पर ही क्या होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन इसलिए ज्ञान होना चाहिए। अथवा उच्चारण में भी कुछ भेद होता है, रसस्य वर्णस प्रयोग है समृतम, अब प्रक्रिया सम तो विवृतम है। तो समृत और विवृत के उच्चारण में भी कुछ वैदिक लोग अंतर करते हैं, इसलिए उच्चारण में भी भेद होता है। तो जानेंगे तभी ना उच्चारण करेंगे, है कि नहीं, दोनों का अलग अलग होगा, इसलिए भी जानना आवश्यक। तो इतने करते हैं, आगे सब बाय प्रयत्न आदि हैं तो उन पर चर्चा होगी। हरि ओम, नमो नमः।